दोस्तों, बॉलीवुड की जानी मानी खूबसूरत अभिनेत्री और उसके बाद भारतीय राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत बनाने वाली जया प्रदा की दर्दनाक प्रेम कहानी का एक ऐसा राज खुलकर सामने आ गया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और साथ ही साथ आप शर्म से पानी पानी हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जया प्रदा जैसी शरीफ सी दिखने वाली अभिनेत्री भला इतना गंदा और शर्मनाक काम कैसे कर सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अगर अभी बच्चे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। बोल्डनेस का नाम सुनते ही सबसे पहले लोगों के दिमाग में बॉलीवुड इंडस्ट्री का नाम आता है, क्योंकि फिल्म जगत में आपको हर दिन कुछ नया देखने को मिल जाता है। कुछ एक्ट्रेस तो बोल्ड सीन दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसा कर बैठती हैं जिसकी उन्हें भनक तक नहीं लगती। बॉलीवुड फिल्मों में डायरेक्टर्स की डिमांड पर भर भर के बोल्ड सीन परोसे जाते हैं। कई बार तो स्टार्स इन सीन्स को करने के चक्कर में इतना डूब जाते हैं कि उनको रील और रियल लाइफ के बारे में पता ही नहीं चल पाता। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में एक नाम आता है मशहूर अदाकारा जया प्रदा का। दोस्तों, जया प्रदा अपने जमाने की खूबसूरत अदाकारा रही हैं। उन्होंने अपने टाइम के लगभग सभी सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया है। इसमें अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना और धर्मेंद्र से लेकर ऋषि कपूर जैसे एक्टर्स के नाम शामिल हैं। अपने से 20 साल बड़े राजेश खन्ना के साथ तो जया प्रदा ने एक फिल्म में इंटीमेट सीन भी दिया था, जिस पर काफी हल्ला मचा था। आपको बता दें कि ये सीन करते वक्त राजेश खन्ना इतने बेकाबू हो गए थे कि उन्होंने जया प्रदा के निजी अंगों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी थी। साल 1984 में जया प्रदा ने राजेश खन्ना के साथ आवाज नाम की फिल्म की थी। फिल्म के एक गाने में जया प्रदा और राजेश खन्ना पर इंटीमेट सीन फिल्माया गया था। इस सीन पर काफी बातें हुई थी। तब के मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि राजेश खन्ना अपने ढल चुके स्टारडम को उठाने के लिए 20 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ इतने बोल्ड सीन दे रहे हैं। जया प्रदा के बारे में भी मीडिया में इस सीन को लेकर काफी कुछ लिखा गया था। हालांकि इस सीन के कारण चर्चा में रहने के बावजूद भी जया प्रदा और राजेश खन्ना की ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। बता दें कि जया प्रदा ने राजेश खन्ना के साथ आवाज के अलावा दिले नादान, मकसद, मैं तेरा दुश्मन, नया कदम और धर्म और कानून नाम की फिल्म में साथ काम किया है। दोस्तों, कहते हैं जब इश्क परवान चढ़ता है तो हर हद पार करने की गुस्ताखी कर देता है। कुछ ऐसा ही हाल जया प्रदा का भी रहा। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जया प्रदा भले ही राजनीति में कदम रख चुकी हैं, लेकिन एक जमाना ऐसा भी रहा जब उन्होंने अपनी निजी जिंदगी की वजह से सुर्खियां बटोरी। दरअसल जया की जिंदगी में मोहब्बत की ऐसी सरगम छिड़ी थी कि उन्होंने खुद को 3 बच्चों के पिता का तोहफा दे दिया और अपनी मांग में उनके नाम का सिंदूर सजा लिया। हालांकि औलाद के सुख की कमी ने उनके इस रिश्ते का आखिरी रास्ता तय कर दिया। 3 अप्रैल 1962 के दिन आंध्र प्रदेश में जन्मी जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी था। जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तब अपना नाम बदलकर जया प्रदा कर लिया। बता दें कि जया प्रदा ने महज 13 साल की उम्र में ही सिनेमा जगत में कदम रख लिया था। वह प्रोफेशनल जिंदगी में भले ही सुपरस्टार रही, लेकिन निजी जिंदगी में उन्होंने तमाम दिक्कतों का सामना किया। बता दें कि जया प्रदा ने अपने फिल्मी करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखाया। वह उन दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने 70 और 80 के दशक के बेहतरीन अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर की। बता दें कि जया के करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्मों से हुई थी, लेकिन उन्हें पहचान बॉलीवुड से ही मिली। जब जया अपने करियर के पीक पर थी तब उनका नाम फिल्म निर्माता श्रीकांत नहाटा के साथ जुड़ा। हालांकि दोनों हमेशा इस रिश्ते को दोस्ती का नाम देते रहे। साल 1986 में 22 जून के दिन उन्होंने श्रीकांत नहाटा से शादी कर ली। नहाटा उस वक्त शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे। ऐसे में जया प्रदा को दूसरी पत्नी का तमगा मिलना ही था। बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक जया प्रदा से शादी के बाद भी नहाटा ने अपनी पहली पत्नी का साथ नहीं छोड़ा। इसके अलावा उन्होंने जया को मां बनने का सुख भी नहीं दिया। इसके चलते दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इसके बाद जया ने अपनी बहन के बच्चे को गोद लिया और अब उसके साथ रहती हैं। बॉलीवुड से ज्यादा
जयाप्रदा ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है और खूब शोहरत बटोरी। उन्होंने तेलुगु, मलयालम, तमिल, मराठी, बंगाली और कन्नड़ फिल्में भी की। एक्ट्रेस को 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ से भी नवाजा जा चुका है। खूबसूरत और जवान एक्ट्रेस सामने हो और सेट पर मौजूद लोग उनसे फ्लर्ट ना करें, ऐसा तो शायद ही मुमकिन है। ऐसे में जब एक बार जयाप्रदा कपिल शर्मा के कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में पहुंची तो उन्होंने बताया कि कैसे धर्मेंद्र उनसे फ्लर्ट करते थे। हालांकि एक्ट्रेस उनसे डरती भी थी। कपिल शर्मा ने जयाप्रदा से पूछा कि कौन सा हीरो उनके साथ सबसे ज्यादा फ्लर्ट करता था। इस पर एक्ट्रेस ने धर्मेंद्र का नाम लिया। जया ने कहा, धर्म जी को देखकर मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन उनके साथ काम करने में मजा आता था। जया ने आगे कहा, लेकिन कभी कभी उनका मन करे तो छोटे मोटे फ्लर्ट भी करते थे। बता दें कि जयाप्रदा और धर्मेंद्र ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है। वे गंगा तेरे देश में, इंसाफ कौन करेगा और न्यायदाता जैसी कई फिल्मों में एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आ चुके हैं। एक्टिंग छोड़ जया ने राजनीति में कदम रखा और 1994 में तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गई। वह 2004 से 2014 तक उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद रही। तब दोनों ही चुनाव उन्होंने सपा के टिकट पर जीता था, लेकिन सपा में रहते हुए जयाप्रदा और अमर सिंह के साथ आजम खान से जुड़े सियासी किस्से आमतौर पर सुनने को मिलते थे। सबसे खास बात यह है कि आजम खान और जयाप्रदा के बीच जब विवाद हुआ तो मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे अमर सिंह एक्ट्रेस के समर्थन में आ गए थे। राजनीति के जानकार बताते हैं कि सपा में जयाप्रदा को लाने में अमर सिंह की अहम भूमिका थी, लेकिन उसके बाद से दोनों नेताओं को लेकर तमाम किस्से सामने आते रहे। जब इससे जुड़ा सवाल एक बार जयाप्रदा से पूछा गया तो उन्होंने कहा था, मैं अमर सिंह को अपना गॉडफादर मानती हूँ। जानकार बताते हैं कि जयाप्रदा हमेशा अमर सिंह को अपना अच्छा दोस्त और राजनीतिक गुरु मानती थी। माना जाता है कि अमर सिंह और जयाप्रदा की दोस्ती आजम खान को पसंद नहीं थी। जयाप्रदा को मुस्लिम बहुल सीट से प्रत्याशी बना दिया। आजम रामपुर से जयाप्रदा को नहीं चाहते थे। 2007 में जब सरकार गई तब आजम ने निगोशिएशन शुरू कर दिया, लेकिन अमर यहाँ भी भारी पड़ गए। 2010 में आजम के जख्म पर अमर ने कल्याण को लाकर नमक छिड़क दिया। आजम ने जयाप्रदा पर गुस्सा निकालना चाहा पर सफल नहीं हो पाए।